है। बस गुरु कहता है तुम प्रयत्न करते रहो, तुम प्रयास करते रहो। इसी पे हमें ये प्रयत्न पे प्रयास पे एक दृष्टांत याद आया कि 2 पत्थर थे। एक समय की बात है, एक नदी ऊपर पहाड़ी से ऊंचाई से नीचे की ओर, नीचे समतल पे जा रही थी, ऊपर से चढ़ाई से और नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे पत्थर थे नीचे। एक कुछ इस साइड कुछ इस साइड होते ही हैं। नदियों के किनारे बहुत सारे पत्थर होते हैं, नदियों के अंदर होते किनारे होते हैं, तरह तरह के पत्थर होते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। हमें याद आया इसी पे, हम छोटे थे, बहुत छोटे थे हम, और हम लोग जाते थे। हमारी एक देवी जी हैं, धारी देवी, बहुत लोग जानते होंगे उत्तराखंड में। तो वहाँ जाते थे हम लोग, तो नदी वहाँ पे थी, हम लोग नहाने जाते थे वहाँ पे। छोटे थे हम लोग, नहाने वाने पहले वहाँ जाया जाता था, नहाते थे हम लोग। वहाँ पे पत्थर बड़े सुंदर सुंदर पत्थर, बड़े अच्छे, ऐसे लगता था शिवलिंग है, ऐसे लगता था शिवलिंग है। तो बड़े अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, उनके कलरफुल भी होते थे, बहुत अच्छे अच्छे कलर भी होते थे। और उनको हम लोग उठा के ले जाते थे, अपने घरों को उठा के ले जाते थे और उनकी पूजा करते थे। इन पत्थरों से याद आया तो इसलिए कह दिया, उनको ले जाते थे और उनकी पूजा करते थे। ऐसे ही कहीं भी जाते थे हम लोग तो ऐसी नदियों के किनारे से उठा उठा के ले जाते थे और पूजा पाठ करते थे। उनकी जो भी श्रद्धा भाव बनता था उस तरह से करते थे। ऐसे ही नदी के किनारे पत्थर थे, खूब सारे पत्थर थे। उन्हीं पत्थरों में से 2 पत्थर ऐसे थे, एक इधर है ना। दोनों पत्थरों में दोस्ती हो गई, दोनों पत्थरों में दोस्ती हो गई। दोनों बात करने लगे आपस में, दोनों बात करते रहे। और बात करते करते एक दिन एक पत्थर तो बड़ा सुंदर सा, प्यारा सा, चिकना सा, उसका आकार बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, बहुत चिकना था, बहुत सुंदर लगता था। और एक पत्थर ऐसा था कि ऊबड़ खाबड़ वाला था, यानी कि उसके तिकोने निकले हुए, खुरदरापन, खुरदरा खुरदरा सा पत्थर जो चोट भी लगा लेता है, इस तरह के थे। अब दोनों में डेली बात होती थी, मित्रता हो गई, फ्रेंड बन गए, दोस्ती हो गई, दोनों में बातचीत चलने लगी। और एक दिन उस खुरदरे पत्थर ने कहा, चिकने पत्थर से कहा, अच्छा एक बात बताओ दोस्त, तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम नाराज़ तो नहीं होगे? क्या हमको एक बात बताओगे? उस प्यारे से पत्थर ने कहा, जो चिकना पत्थर था, उसने कहा, हाँ हाँ दोस्त बताओ, क्यों नाराज़ होंगे हम, आप अपनी बात बताओ, क्या बात है? वो पत्थर बोलता है, जो खुरदरा पत्थर होता है, वो कहता है कि बताओ, ऐसा है कि देखो, तुम भी और हम भी दोनों उस ऊंचाई से गिर के यहाँ नीचे आए हैं समतल पर, दोनों ही साथ साथ नीचे गिरे हैं। लेकिन तुम इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने चिकने कैसे हो? और हमको देखो, हम ऐसे खुरदरे के खुरदरे, कितना लोग हमको मुंह फेर देते हैं, हमको फेंक देते हैं उठा के, हमको कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन देखो, कोई भी आता है तुमको उठाता है, कितना प्यार करता है, यहाँ तक कि तुमको अपने साथ उठा के भी ले जाता है और तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हारी पूजा करता है। ऐसे कैसे दोस्त? साथी में तो चले थे हम, चले तो हम साथी में थे। उस पत्थर ने, चिकने पत्थर ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उसने कहा, दोस्त चले तो साथ थे, लेकिन तुमने तो यहीं से देखा कि हम यहाँ से साथ चले थे, लेकिन उससे पहले तुमने नहीं देखा हमको कि हम क्या क्या करके आए हैं, हमने क्या क्या किया है, हम क्या क्या करके आए हैं। आंधी आई, तूफान आए, तरह तरह की चीज़ें हुई, हम भी ऐसे ही लुढ़कते 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 ऐसे ही आए। कभी हम भी तुम्हारी ही तरह थे। एक समय ऐसा था कि हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही खुरदरे थे, लेकिन कैसे हम भी गिरते 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 इस नदी के बहाव में चलते 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 चलते, कहीं यहाँ से टूटा, कहीं यहाँ से टूटा, कहीं यहाँ से टूटा, कहीं यहाँ से टूटा, चोट लगी, परेशान हुई, आंधियाँ आई, बाढ़ आई, तूफान आया, सब कुछ आया, लेकिन मैं चलता गया, मैं रुका नहीं। मैं भी चाहता तो मैं भी एक तरह से किनारे पे आराम से रह सकता था, आराम से पड़ा रह सकता था तुम्हारी तरह एक किनारे पे। लेकिन मैंने चोटें खाई, मैं उस बहाव में आगे फिर भी बढ़ता गया। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं ध्यान दिया उन चोटों पे, उन
परिस्थितियों पे, उन बाढ़ों पे, उन आंधियों पे ध्यान नहीं दिया, क्या क्या कुछ नहीं सहा हमने अपने जीवन में, बहुत कुछ हमने अपने जीवन में सहा, तब जाके आज हम ऐसे चिकने बने हैं मेरे दोस्त। हमने प्रयत्न नहीं छोड़ा, हमने प्रयास नहीं छोड़ा, हमने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, और जो भी हमारे जीवन में आता गया हम उसको पार करते चले गए। कष्ट बहुत हुए, बहुत सारे कष्ट जीवन में आए, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और हम अपना कर्म करते रहे, और हमको तब जाके हम आज इस हाल में हैं। तब जाके आप जो आज हमको देख रहे हो ना, चिकना, सुंदर सा, प्यारा सा, आकर्षित पत्थर आज जो हम दिख रहे हैं ना, उसके पीछे ये सारी कहानी है। हम भी आराम से रह सकते थे, हम भी एक किनारे बैठ सकते थे, आराम से देखते रहते, आते जाते सब पत्थर बह रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, हम भी आराम से रहते, लेकिन नहीं, हमने आराम को छोड़ के हमने पुरुषार्थ का रास्ता पकड़ा, हमने प्रयास किया, हमने हर जगह प्रयास किया, हमने हर पल प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद आज हम ऐसे दिखते हैं मेरे दोस्त, आज ऐसे दिख रहे हैं दोस्त। तुम चाहो तो तुम भी ऐसे बन सकते हो, तुम चाहो तो तुम भी ऐसे बन सकते हो, बस अपना प्रयत्न नहीं छोड़ना, अपना प्रयास नहीं छोड़ना, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, चलते जाओ, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, भटको नहीं, अपने रास्ते से भटको नहीं। उसको बहुत अच्छा लगा, खुरदरा पत्थर था, उसको बहुत अच्छे लगे अपने दोस्त की बात, क्योंकि जब यारी दोस्ती हो जाती है ना, तो दोस्त दोस्त की बात बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है और अंदर तक जाती है। यार यार में जो बातें होती है ना, तो वो अंदर तक जाती हैं, क्योंकि यार कभी अपने यार का बुरा कभी नहीं चाहता, वो अच्छा ही बताएगा, वो अपना एक्सपीरियंस ही बताएगा, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, भले ही मजाक में वो बहुत कुछ बातें बोल दे, उल्टा सीधा सारी बातें कर दे, लेकिन वो कभी अपने दोस्त का कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदरूनी प्यार होता है उसका, तो वो कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो उसको अपनी दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी, उस चिकने दोस्त की बात उस खुरदरे पत्थर को बहुत अच्छी लगी, और उसने भी प्रयास करने की सोची, और धीरे धीरे वो भी उस प्रयास में लग गया, उस प्रयास में वो भी लग गया। कहने का मतलब यही है कि चाहे जीवन में कुछ भी, ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि जीवन है ये मानव जन्म मिला है, हर तरह की चीज़ें इसमें मिलेंगी, हर तरह के उतार चढ़ाव इस जीवन में आएंगे, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, कभी लगेगा कि हमारा रास्ता, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, किसी जगह हम मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। उस समय व्यक्ति सोचता है कि अरे हम इतनी मेहनत करते हैं तब हम असफल हो रहे हैं, क्या मतलब ऐसे करने का, तो इंसान वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो अपने दृढ़ संकल्प पे होता है वो रुकता नहीं है, कोई बात नहीं, आज हमको नहीं मिला, हो सकता है आगे मिल जाए, वह फिर भी अपनी मेहनत पे लगा रहता है, और कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति, कोई भी ऐसी हालत नहीं है जो उसको रोक सके। जब उसका दृढ़ संकल्प होता है तो वो कोई भी उसको, कोई आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आए जीवन में, कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है अपने संकल्प के। लेकिन हमारा संकल्प जो हो वो दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, तभी जाके ये होगा, और उसमें हमारा भगवत भाव हो, साथ में उसमें हमारा भगवत भाव हो, प्रेम हो उसमें, नम्रता हो उसमें, प्यार हो उसमें, करुणा हो उसमें, श्रद्धा हो उसमें, भाव, सच्चा भाव हो उसमें, तो सारी चीज़ आपे आप धीरे 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 सारी चीज़ें आपे आप होने लगती हैं, और जीवन बहुत अच्छा होने लगता है, बहुत सरल और सहज बनने लगता है, बहुत सरल और सहज बनने लगता है। फिर कोई भी कुछ भी हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। फिर ये छोटी छोटी टके टके की बात तो कहीं रह ही नहीं जाती है, कहीं नहीं रह जाती है, छोटी छोटी टके टके की बातें, ये वो, इधर उधर, ऐसा वैसा, इसने उसने, इसका उसका, ये फेरा फेरी, इधर की उधर की, इंगड़ी सिंगड़ी, राग द्वेष बैर भावना, ये
कुछ रह ही नहीं जाता है फिर जीवन में। ये सब चीज़ें फिर किनारे हो जाती हैं, कहीं किनारे छुप जाती हैं। लेकिन अपना भाव तो हो इस तरह का। गुरु कहते हैं अपने आप को इतना सच्चा तो बनाओ, इतना पवित्र तो बनाओ, इतना भाव वाला तो बनाओ, इतना भाव वाला, इतना प्यार वाला। इस दिल को ऐसे बना दो, इसको दिखावट में नहीं, इसको दिखाओ नहीं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे कर रहे हैं। हमारा अंदर वाला और हमारा भगवान, हमारा गुरु सीसीटीवी की तरह हमारा पीछा करता है। वो देख रहा है, वो जान रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कैसे किस तरह की बातें हो रही हैं, उसको सब पता होता है, सब पता होता है। भले ही इंसान बाहर से लीपा पोती कर ले, बाहर से इंसान कितना भी लीपा पोती कर ले, लेकिन उसे सब मालूम होता है कि क्या है। और फिर उसको तो मालूम ही होता है कि हमारे अंदर से वो अंदर वाला ना गवाही देता रहता है, बच्चे तुम कर क्या रहे हो, बच्चों तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम दिखा कुछ और रहे हो और तुम कर क्या रहे हो, तुम आखिर कर क्या रहे हो। ये अंदर वाला तो टिक 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 करता रहता है, नहीं गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है। लेकिन इंसान उसकी ना मानते हुए फिर भी अपनी करता रहता है, अपनी करता रहता है, अपनी करता रहता है, दिखाता रहता है, दिखा रहा है। आज दुनिया संसार में चले जाओ, जब जहाँ जैसे देखो कैसी चीज़ें हो जाती हैं। कोई त्यौहार आ रहा है तो उसी में देखो अब तो हर चीज़ ऐसी हो गई है दिखावट वाली, हर जगह वही दिखावट वाला चीज़ हो गई है। हर जगह मिलावट, हर जगह मिलावट, हर जगह मिलावट। ये भाव भी मिलावट वाला भाव बन गया है सबका, ये मिलावट वाला भाव बन गया है सबका। गणेश चतुर्थी आएगी, देखो पहले हम लोग सुनते थे कि देखो वहाँ फलानी जगह है, सब लोग जाते थे, एक भाव होता था अंदर से। एक बात बता रहे हैं पहले की, एक भाव होता था अंदर से, एक श्रद्धा होती थी भगवान के लिए। हाँ वहाँ ऐसे हो रहा है, हमको शामिल होना है इस तरीके से, हाँ ऐसे। तो सारे लोग कैसे उधर जाते थे और सारा मिलजुल के कैसे सारी चीज़ें होती थी। अच्छा भी लगता था, इन्जॉयमेंट भी होता था और अच्छा भी लगता एक। और सबसे बड़ी बात एक भाव होता था, सबसे बड़ी बात एक भाव होता था। या फलाने मंदिर है, दूर मंदिर है, वहाँ ऐसी मान्यता है, वहाँ का ऐसा वातावरण है, ऐसा होता था। हम लोग देखो पहले छोटे में थे, छोटे छोटे थे, कैसे कितनी दूर दूर से पैदल जाते थे, एक भाव के कारण, एक भाव के कारण। क्योंकि उस समय भाव था, सबका भाव होता था। एक समय ऐसे था कि सबके अंदर भाव था। लेकिन आज देखो चप्पे चप्पे पे, घर घर में, घर घर में, घर घर में, तुम ऐसे तो हम तुमसे बड़े, अरे तुम वैसे तो हम तुमसे बड़े, तुम इतना कर सकते तो हम तुमसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते, तुम ऐसे दिखा सकते तो हम तुमसे और अच्छा दिखा सकते हैं। क्या हमारे पास कोई कमी है? क्या हमारे पास कोई कमी है? क्या हम नहीं कर सकते ऐसे? आज लोग दिखावे में इतना चीज़ें दिखाओ, हर घर में, हर गली गली में, चप्पे चप्पे में तरह तरह की चीज़ें। देखिए हाँ, हमारा ऐसा वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है किसी को हर्ट करने का, किसी का वो करना। ठीक है, अपनी श्रद्धा है, भाव है, सबका होता भी है, किसी किसी की हमने देखा भी है, किसी किसी का भाव भी होता है, श्रद्धा भी होती है। बहुत लोग ऐसे भी देखे गए हैं, ठीक है, अपने कर्म है, ठीक है ना। लेकिन आज ज़्यादातर, कहने का मतलब है आज ज़्यादातर ऐसे दिखावटी चीज़ें हो गई हैं, मिलावटी चीज़ें हो गई हैं। कुछ दिखाई नहीं देता इंसान को, कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी को वही अच्छा लगता रहता है, वही अच्छा लगता रहता है, उसी में, उसी नशे में जैसे चूर रहते हैं, उसी नशे में चूर रहते हैं। और वो जब अहंकार ऐसे आगे आड़े आ जाता है, इंसान ऐसे तन के रह जाता है। और फिर होता क्या है उसका, उस समय तो अच्छा अच्छा कर दिया, लेकिन घर आता है फिर वही सब चीज़ें, घर आता है फिर वही सब चीज़ें, रोता रहता है, ये मेरा कहना नहीं मान रहा, वो मेरा कहना नहीं मान रहा, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही, पति मेरा बात नहीं मान रहा है, मेरी सास ससुर ऐसी, तो मेरे बच्चे ऐसे, तो मेरी जेठानी ऐसे, तो मेरी देवरानी ऐसे, तो मेरे पड़ोसी ऐसे, तो मेरे दोस्त ऐसे, तो मेरा ऐसा, तो फलाना, तो ये, तो वो, तो वो, तो तरह तरह की चीज़। लेकिन आज हमारा गुरु क्या कह रहा है? कुछ मत करो, कुछ मत करो, करना सब कुछ है, लेकिन कहता है अपने भाव चेंज कर लो, अपनी दृष्टि चेंज कर लो, अपनी सोच चेंज कर लो। अपनी जो ये उंगली ऐसे जाती है दूसरे पे, दूसरा ऐसे 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 ऐसे, इस उंगली को ऐसे कर दो,
इस उंगली को ऐसे कर दो, अपनी तरफ कर लो, तब देखो क्या मज़ा है, तब मज़ा ही मज़ा है, जीवन का मज़ा ही मज़ा है। इस आनंद को, इस शांति को, जो ये शांत मन होता है आज, जो ये संतुष्टि है, धैर्य है, हर चीज़ इसमें ले आता है, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु भगवान हैं, हमारे दीदी भगवान हैं, जो ऐसे हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, ऐसे सरल और सहज बना देते हैं, ऐसे सरल और सहज बना देते हैं।